हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडलिंग अदिति। चलिए शुरू करते हैं। इस पेंटिंग को बनाने के पीछे मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ यूँ, गार्डन में वाटरिंग करते हुए मुझे ये दो कैटरपिलर दिखे और उस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मुझे लगा कहीं गिर ना जाए और गिरने की वजह से इन्हें चोट न लग जाए। तो मैंने इन्हें पालने के लिए सोचा और फिर इनके लिए एक जार ले आई। लेकिन ये जार दो कैटरपिलर के लिए बहुत ही छोटा था। तो मुझे लगा ये स्पेस काफ़ी नहीं होगा इनके लिए। तो मैंने इनके लिए एक नया कंटेनर तोड़ा जिसमें वो अच्छे से रह पाए। कंटेनर मिलने के बाद मैंने उसमें कई जगह से होल्स किए ताकि वो अच्छे से एयर ले पाएँ। सच बताऊँ तो मुझे बहुत दिनों से इंटरेस्ट था, जब से मैंने ये तितली बनने के प्रोसेस को सुना था और हमेशा सोचती थी कभी ना कभी अगर ये मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर इन्हें पालूंगी। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। रोज़ रोज़ मुझे इंटरेस्टिंग थिंग्स दिख रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ, यानी उनके शेप में भी चेंजेस हो रहे थे। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। लेकिन बीच में 3 से 4 दिन तक वो ऐसे ही रहे, यानी उनकी शेप में कोई चेंजेस ही नहीं आया। और अंदर से डर भी लग रहा था, यार मैंने पाल तो लिया है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। और मैं इन्हें हमेशा अपने गार्डन में ही रखती थी। अब हर दिन मैं इन्हें ऑब्जर्व कर रही थी और ये चलते थे, फिरते थे, पत्ते खाते थे। सच बताऊं तो एकदम यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आगे चलकर एक बटरफ्लाई बनेंगे। फिर भी इन्हें रोज़ ऑब्जर्व करती थी और एक दिन ये कैटरपिलर से क्रिशल्स बन गए। उस मोमेंट पे वो एक जगह थम गए और कुछ नहीं खाते थे। और मैं सोच में पड़ गई, ये ठीक तो है ना, ये जिंदा तो है ना, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नेचुरल प्रोसेस जारी थी। ये 3 से 4 दिन बीत गए। मुझे लगा क्या ये बटरफ्लाई बनेंगे भी या नहीं, लेकिन अंदर मेरे कहीं ना कहीं तो होप था कि ये बनेंगे। लेकिन रोज़ उन्हें इसी शेप में देखना मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दिया। फिर मैंने कई दिनों तक उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं किया। फिर यूं ही उन्हें एक दिन देखा तो उसके क्रिसलस में कुछ दरारें थी, कलर चेंज थे। मैंने सोचा ऐसे ही होगा। फिर अगले दिन मैं बेमन से उसे देखने गई और ये क्या, वो बटरफ्लाई बन चुकी थी। मेरी खुशी संभा नहीं रही थी। बस यूँ मेरे हाथ में वो आकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों पुरानी दोस्ती हो। और फिर उसे छोड़ने का समय आया। वो ऐसा उड़ गई कि पता ही नहीं चला। फिर दोबारा मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी मेमोरी को अपने साथ रखने के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई ताकि मैं कई सालों तक इसे रख सकूं और हमेशा उसे याद करूं। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि एक दिन आप भी अपने विंग्स फैलाओगे और तब आपको समझ में आएगा कि हर एक फेज़ इम्पॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच मेरी इस कहानी को मेरी पेंटिंग के साथ देखने के लिए। बाय।